काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, सादात किराम, हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक जवान खतीब से जवान खिताब आपने समाअत फरमाया और बहुत सारी दीनी मालूमात में इजाफे के साथ साथ जैसा कि मुझे बताया गया कि आप में से बहुत सारों ने जहेज के मुतालबे के सिलसिले में न करने का अहद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आप सबको इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त सबका दिल घबराता है। कहीं किसी को सुकून, इत्मीनान, चैन नजर नहीं आता। डर भी लगता है, बेचैनी भी महसूस होती है, घबराहट भी होती है, सुकून की नींद भी नहीं आती और एक अजीब सी कैफियत से आज का इंसान दो चार है। इंसान ये तसव्वुर करता है कि ये बेचैनी की वजह क्या है, तो कभी डॉक्टर के पास चला गया, कभी किसी बुजुर्ग के पास चला गया, कभी किसी के पास जाकर वो अपनी बेचैनी और बेकरारी के सिलसिले में अर्ज करता है। तो कहीं नींद की गोली मिल गई, कहीं कोई विक्स बाम मिल गया, कहीं कोई और ऑइंटमेंट मिल गया कि सर में लगा लो तुम्हें नींद आ जाएगी, ये पानी पी लो तुम्हारी घबराहट दूर हो जाएगी, ये पानी पी लो तुम्हारी बेकरारी दूर हो जाएगी। लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस बेकरारी की वजह क्या है, इस बेचैनी की वजह क्या है, इस डर की वजह क्या है, इस कमजोरी की वजह क्या है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान अपने दामन को जब गुनाहों से आलूदा कर लेता है और उससे गुनाह सरजद हो जाता है, तो अल्लाह उसके सीने से सुकून को छीन लेता है, उसकी जिंदगी से करार को छीन लेता है, उसकी तबीयत से इत्मीनान को छीन लेता है। लेकिन वो करीम उस बंदे को मुस्तकिल इस नेमत से महरूम नहीं रखता, न बेचैनी के अंदर मुस्तकिल गिरफ्तार रखता है। परवरदिगार ने तिरियाक अता फरमाया, इलाज अता फरमाया और फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून,
तौबा के सिलसिले में फरमाया, ए ईमान वालों तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। आप मुझे बताइए, बर्तन अगर गंदा हो और उस गंदे बर्तन के अंदर बिरयानी रखी जाए, कोई खाने के लिए तैयार नहीं होगा। गंदे बर्तन के अंदर अगर रोटी रखी जाए, कोई खाने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारा वजूद गुनाहों में डूबा हुआ है, सरतापा अल्लाह की नाफरमानी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो नमाज पढ़ते हैं, लज्जत नहीं मिलती, रोजे रखते हैं, लज्जत नहीं मिलती, उम्रा करते हैं, लज्जत नहीं मिलती। सिचुएशन ये है कि तिलावत कुरान मुकद्दस करते हैं लेकिन लज्जत नहीं मिलती, इसलिए कि हमारे दिल पर, हमारे वजूद पर, हमारे दामन पर गुनाहों के बहुत सारे धब्बे लगे हुए हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रख लो, आज अगर हमने तौबा नहीं की, आज अगर अल्लाह की बारगाह में हमने माफी नहीं मांगी, परवरदिगार जल्ल जलालहू मरने के बाद अगर कोई तौबा के बारे में अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौका नहीं दिया जाएगा। आइए एक वाकया मैं आपके सामने अर्ज करूं ताकि आप समझ सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बुजुर्ग शहर में घूम रहे थे और लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। लेकिन कोई इंसान समझ नहीं पा रहा था कि बुजुर्ग के कहने का मकसद क्या है। और कुछ दिनों के बाद वही बुजुर्ग कब्रिस्तान में मिलते हैं लोगों को, तो वहां कब्रिस्तान के अंदर पहुंचने के बाद कब्र वालों से कहते हैं, ऐ लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। अल्लाह अकबर। लोगों ने बुजुर्ग से पूछा, कुछ दिनों पहले तो आप शहर के अंदर ऐलान कर रहे थे लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, आज कब्रिस्तान के अंदर आप पहुंचकर कह रहे हैं लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, वजह क्या है? इरशाद फरमाते हैं, ये लोग जब जमीन के ऊपर थे तो मैं कह रहा था अल्लाह से सुलह कर लो, उस वक्त अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार था, अल्लाह माफी देने के लिए तैयार था, लेकिन उस वक्त उन्होंने अल्लाह से माफी नहीं मांगी। अब ये कब्र में पहुंच गए, अब जब मैं कह रहा हूं अल्लाह से सुलह कर लो, तो अब कब्र से ये कहते हैं हम सुलह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है अब मैं सुलह नहीं करूंगा। पता चला मरने से पहले तौबा कर लो, इस दुनिया से जाने से पहले तौबा कर लो, दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों से तौबा कर लो। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तौबा करने से इंसान जलील नहीं होता, तौबा करने से इंसान रुस्वा नहीं होता, बल्कि मेरा करीम अपने तौबा करने वाले बंदों के हवाले से फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। आप जरा सोचो तो सही, आप जरा गौर तो करो, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे किस तरीके से बारगाहे समदियत में तौबा करके कितना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुर्ब का मकाम हासिल करते हैं। आज का इंसान कभी कभी ये सोचता है बहुत गुनाह कर लिए यार, अब क्या सुधरेंगे, चलो चल रही है चलने दो, और गुनाह कर लो, पता नहीं अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा, चलते रहना चाहिए, गुनाह करते रहना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज अर्ज़ करूं, ये तसव्वुर ज़हन से निकाल दो, याद रखना अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह की गिरफ्त बड़ी सख्त है। आज तौबा कर लो, अगर आज तक दामन पर बेशुमार गुनाहों के धब्बे लगे हैं तो आज अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देगा। आप जानते हैं बड़ी बड़ी खताओं को माफ फरमाने के बाद बड़ी बड़ी खताओं के मुर्तकिब जब सच्ची तौबा कर लेते तो अल्लाह उन्हें कितना ऊंचा मकाम अता करता। जानते हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, कयामत में अगर रब ने पूछा क्या लाए हो तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। आप जानते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु कितने अजीम बुजुर्ग थे, अल्लाहु अकबर। लेकिन बुजुर्गी के मकाम पर पहुंचने से पहले एक लड़की के इश्क के अंदर गिरफ्तार थे, उसकी मोहब्बत उनके दिलों में थी। एक मर्तबा लड़की ने कहा रात को मैं अपने घर की छत पर आऊंगी, आप बाहर आ जाइएगा, घर मेरे घर के बाहर। एक
एक दूसरे का नजारा करते रहेंगे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रात को पहुंचते हैं और रात इशा के बाद उसके घर के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि काफी देर गुजर गई, वो लड़की घर की छत पर नहीं आती। यहाँ तक कि इंतजार करते करते आधी रात बीत जाती है, पौनी रात बीत जाती है। यहाँ तक कि फज्र की अजान की आवाज मस्जिद से आती है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक के ज़मीर ने आवाज दी, ए अब्दुल्ला। गौर से उनके जुमले की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ए अब्दुल्ला, पूरी रात एक लड़की की मोहब्बत में तू खड़ा रहा। अगर पूरी रात अल्लाह की मोहब्बत में खड़ा रहता तो पता नहीं तेरा मकाम क्या हो जाता। बस ये ज़मीर की आवाज थी। तौबा करते हैं, निकल पड़ते हैं, अहद करते हैं, अब कभी इस लड़की के दामे फरेब के अंदर गिरफ्तार नहीं होगा। अल्लाह की मोहब्बत का चिराग रोशन हो चुका था। निकले, सुबह घर से निकल पड़े। इल्म हदीस हासिल करने के लिए, इल्म के हुसूल के लिए निकलते हैं। अल्लाह अकबर। चल रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता तय किया। धूप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि धूप जो है वो शबाब पर हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु सफर कर रहे हैं। एक बुजुर्ग गली से गुजरे, गली से निकले और निकलने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ चलने लगे। थोड़ी देर के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने महसूस किया कि सर के ऊपर बादल साहिबान के तौर पर है। बादल का साहिबान देखकर अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सोचा, मैं तो पूरी रात एक लड़की की मोहब्बत में खड़े रह करके गुजार दिया, तो ये साहिबान तो शायद ये बुजुर्ग की वजह से है कि आज जो है सूरज की तपिश से ये बादल हमें बचा रहा है, ये इस बुजुर्ग की वजह से होगा। अल्लाह अकबर। सफर चल रहा है, दोनों बातचीत करते हुए जा रहे हैं। जब दोनों का रास्ता जुदा हुआ, जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक एक रास्ते से जाने लगे और दूसरे रास्ते से वो बुजुर्ग जाने लगे, तो वो बादल जो साहिबान था, अल्लाह अकबर, वो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ साथ वो बादल का टुकड़ा चलने लगा। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग को हैरत हुई, दौड़ते हुए पहुंचे अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पास। ए अब्दुल्ला, जरा ये तो बताओ, तुमने कौन सी नेकी की है जिसकी बुनियाद पर आज अल्लाह ने धूप से बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर बादल का टुकड़ा भेज दिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आंखों से आंसू जारी थे। अर्ज करने लगे, दामन पर तो गुनाह का धब्बा लगा है, लेकिन मैंने सच्चे दिल से सुबह तौबा कर ली थी। शायद इस तौबा की बरकत से मेरे करीम ने सूरज की गर्मी से मुझे बचा लिया। मैं उम्मीद करता हूँ जिस रब ने सूरज की गर्मी से बचा लिया है, वो जहन्नम की आग से भी मुझे बचा लेगा। ए रसूल आजम के दीवानों, तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। इससे पहले कि मौत का आहनी पंजा हमें अपनी गिरफ्त में ले ले, अल्लाह हमसे हिसाब ले, इससे पहले अपना हिसाब ले लो। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। वो खुद फरमाता है, जब मेरी तरफ कोई एक बालिश बढ़ता है तो मेरी रहमत एक हाथ बढ़ती है। जब कोई मेरी तरफ चल करके आता है तो मेरी रहमत दौड़ करके बढ़ती है। आप मुझे बताओ तो सही, वो अपने बंदों को बुला रहा है, वो अपने बंदों पर करम फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरे महबूब, मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो, मैं बहुत माफ करने वाला हूँ, मैं बहुत मेहरबान हूँ। ऐ रसूल आजम के दीवानों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बीवी नाराज हो जाए, उससे माफी मांगते नहीं थकते। दोस्त नाराज हो जाए, उससे माफी मांगते नहीं थकते। रिश्तेदार नाराज हो जाए, माफी मांगते नहीं थकते। लेकिन जिस रब को हमने नाराज किया, नमाज कज़ा करके नाराज किया, पिक्चर देख के नाराज किया, गालियां देकर नाराज किया, झूठ बोल करके नाराज किया, खयानत करके नाराज किया, गीबत करके नाराज किया, चुगली करके नाराज किया, पिक्चर देख के नाराज किया, कभी उस रब को मनाने की हमने कोशिश की। ये रब ही तो है जो हमको जिंदगी उसने अता फरमाई, ये रब ही तो है जो हमें रोजी देता है, ये रब ही तो है जिसने हमें जमीन अता फरमाई, ये रब ही तो है जिसने हमें माँ बाप जैसी नेमत अता फरमाई, ये रब ही तो है जिसने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। आप मुझे बताओ वो कौन सी चीज है जो मेरे रब ने हमें अता नहीं फरमाई। लेकिन अफसोस की बात है, हमें सबको मनाने की फिक्र है, रब को मनाने की फिक्र नहीं। और ये भी मेरी बात याद रखना, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है।
रब को मनाना बहुत आसान है। अल्लाह अकबर। एक माँ जब उसके सामने उसका बेटा रो पड़ता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, तो माँ अपने बच्चे की सारी गलतियों को माफ करके उसे अपने सीने से लगा लेती है। और जब कोई बंदा अपने रब के डर से रब से माफी मांगते हुए रोता है, तो उसकी रहमत उस बंदे को अपने दामन में पनाह अता फरमा देती है। ए रसूल आजम के दीवानों, तौबा की तरफ बढ़ो। याद रखो, बहुत जिंदगी गुनाहों में गुजर चुकी। अपने गुनाहों को याद तो करो, कितने गुनाह किए हैं, कौन कौन से गुनाह किए हैं, कब कब गुनाह किए हैं। आज अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा, उम्मत मुस्लिमा का पूरा दामन गुनाहों से आलूदा है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, अल्लाह मेरी बदगुमानी को माफ फरमाए। मैं अपने यहाँ के हालात के एतबार से और सिचुएशन के एतबार से बताता हूँ, झारखंड हो या हिंदुस्तान के मुसलमान हो, 90% मुसलमान ऐसे हैं जो 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ते। 90% मुसलमान। ये कितना बड़ा गुनाह है जानते हैं आप? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक में एक बुढ़िया जो खुद मेहनत करती थी और मेहनत की कमाई खाती थी, वो एक बार सुबह को निकली, मेहनत की, कुछ कमाया, उससे तेल खरीदी। तेल खरीद करके वो घर की तरफ लौट रही थी, ठोकर लगी, हाथ से तेल गिर गया, जमीन के अंदर जज्ब हो गया। आई फारूक आजम के पास, अमीरुल मोमिनीन, मेरा तेल मेरे हाथों से गिर गया और जमीन के अंदर जज्ब हो गया, अमीरुल मोमिनीन मुझे मेरा तेल चाहिए। फारूक आजम ने फरमाया, बैतुल माल से इस बुढ़िया को तेल दे दिया जाए। बुढ़िया कहती है, अमीरुल मोमिनीन मुझे बैतुल माल वाला तेल नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा वही तेल चाहिए जो मैंने मेहनत से कमाया था। फारूक आजम ने फरमाया, तेल तो जमीन ने जज्ब कर लिया, अब तेरा तेल तुझे जमीन कैसे लौटाएगी? उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा तेल चाहिए। फारूक आजम उस जगह पहुंचते हैं जहां उस औरत का तेल गिरा था। जानते हैं, उस जमीन के पास पहुंचने के बाद ठोकर मारते हैं और जमीन से कहते हैं, ऐ जमीन, इस बुढ़िया का तेल लौटा दे, वरना तुझ में एक बेनमाजी को दफन कर दूंगा। इतना कहना था, जमीन ने तेल लौटा दिया। मुझे बताओ, जमीन भी बेनमाजी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जिस गौसे पाक की मोहब्बत का दम भरते हो, गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफनाया जाए। आप मुझे बताओ, इतने गुनाह करने के बाद क्या कभी तौबा का ख्याल आया? कभी रब को मनाने का ख्याल आया? कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का डर दिल में पैदा हुआ? नहीं। मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों हालात बड़े बद से बदतर और बहुत बुरे से बुरे इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। अगर आज हमने तौबा नहीं की, आज अल्लाह की बारगाह में हमने रुजू नहीं किया, तो याद रखें, दुनिया की कोई ताकत तबाही से नहीं बचा सकेगी, दुनिया की कोई ताकत बर्बादी से नहीं बचा सकेगी। आज हमारा हाल ये है, हम गुनाह करके कहे लगाते हैं और बुजुर्गाने दिन नेकी करके भी डरा करते थे, उनकी आंखों में आंसू हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। कौन नहीं जानता हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को, जिस जगह पर आज उनका मज़ार मुक़द्दस है, 6000 कुरान शरीफ उन्होंने उस जगह पर पढ़े हैं बैठ करके, जहां आज उनका मज़ार मुक़द्दस मौजूद है। 40 साल तक खड़े रहकर इशा के वुज़ू से उन्होंने फज्र की नमाज अदा की है। ये है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। लेकिन आप जानते हैं, एक मर्तबा मस्जिद में नमाज के अंदर मौजूद थे, इमाम ने मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब इस सूरह मुबारका की तिलावत की, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। हज़रत इमाम आज़म की आंखों से आंसुओं की झड़ी, आंसुओं की लड़ी, आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। अल्लाह अकबर। नमाज खत्म हो जाती है, मस्जिद का दरवाजा बंद करने का वक्त आता है, सारे मुसल्ली मस्जिद से जब निकलते हैं तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मस्जिद के खादिम से फरमाया, रुक जाओ, एक काम करो, मुझे आज की रात मस्जिद में रहने दो और तुम बाहर से दरवाजा बंद करके चले जाओ। उसने कहा ठीक है। इमाम आजम मस्जिद ही में रह गए और वो बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया। वो इमाम आजम जिनका दामन नेकियों से तर ही नहीं बल्कि
बल्कि अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के वो मुस्तहिक ठहरे। लेकिन उसके बावजूद आप जानते हैं पूरी रात इमाम आज़म मस्जिद के अंदर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर गिरियोजारी फरमा रहे हैं, यहाँ तक कि सुबह जब फज्र का वक्त हुआ और खादिम ने मस्जिद का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है, इमाम आज़म अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए रो रहे हैं और कह रहे हैं, ए अल्लाह, अगर तूने नौमान को बख्श दिया तो ये तेरा बहुत बड़ा करम होगा। ये कौन कह रहा है जिसके दामन में हजारों कुरान का सवाब लिखा हुआ है। आज हम तो कुरान पढ़ते भी नहीं, हम तो कुरान देखते भी नहीं। अगर मैं ये सवाल पूछूं तो शायद बहुत ज्यादा लोगों को शर्मिंदगी होगी। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं, कितने दिन हुए हैं कि आपने कुरान नहीं देखे? आप में से बहुत सारे ये बताएंगे जमाना हुआ कुरान नहीं देखा, बहुत सारे कहेंगे हमें पढ़ना नहीं आता। अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक साहब ने मुझे फोन किया, हजरत मेरी रिपोर्ट आई है, शुगर मेरी बहुत हाई हो गई है, हजरत कोई नुस्खा बताएं। मैंने कहा सुनिए, नुस्खा ये है, आप रोजाना पाव पारा कुरान शरीफ की तिलावत करें, शुगर लेवल पर आ जाएगी। उसने बहुत माजरत के साथ कहा, हजरत मेरी उम्र 50 के करीब तो हो चुकी है, लेकिन मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। अल्लाह अकबर। वो कौम जिसको कुरान पढ़ना भी नहीं आता, वो कौम जिसको नमाज के मसाइल भी नहीं आते, वो कौम जिसको नमाज का तरीका भी नहीं मालूम, वो कौम जिसको सूरह फातिहा भी नहीं मालूम, वो कौम जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बारे में अकीदे के एतबार से कोई वाकिफियत नहीं, अगर वो कौम इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारती रही तो आप मुझे बताओ अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह की बारगाह में किस तरीके से हाजिर होगे? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में कैसे जवाब दोगे? ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बड़ी प्यारी बात किसी बुजुर्ग ने फरमाई है, मुझे इतनी अच्छी लगी कि आज दिन भर में उसी बात को सोचता रहा और मुझे लगा कि आज मैं तकरीर करने की बजाय यही बुजुर्ग वाली बात में कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। लेकिन बहरहाल जलसा सजाने वालों ने जलसा सजाया, आपसे पूछा गया, आपने गुफ्तगू सुनने का इरादा जाहिर किया, मेरी जिम्मेदारी बन गई मैं कुछ बातें आपके समातों के हवाले करूं, कुछ याद रहे या न रहे, ये जुमला जरूर याद रखना। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जिस तरह पैदा जब तुम हुए थे और पाक थे, पैदा हुए थे तब तुम पाक थे, कोशिश करो कि मरते वक्त भी तुम पाक रह करके मरो। पैदा हुए थे तो पाक थे, कोशिश करो कि मरते वक्त भी पाक मरो। आप सोचते होंगे कि पैदा होने के बाद तो गंदगी लगी रहती है। खुदा के बंदो सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसके हज को कबूल फरमाता है, जिसे हज मबरूर की सआदत अता फरमाता है, वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। पता चला माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा पाक होता है, तो जिस तरह हम आने में पाक रहे, दुआ करो अल्लाह जाते वक्त भी हमें पाक रखे ताकि हम पाक होकर इस दुनिया से गुजरें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ठंडे दिमाग से सोचो, दिलो दिमाग को हाजिर कर सोचो, कितनी गुनाहों की गंदगियां हमारे वजूद पर लगी हैं। कभी कभी तो हम नौजवानों से कहते चलो नमाज पढ़ने, हजरत हम नापाक हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह, खड़े रहकर कहीं पेशाब कर रहे हैं। मुसलमान और नापाक, मुसलमान और गंदा, मुसलमान और इस तरीके से जिंदगी कहां जा रहे हो? आप जरा सोचो, ये झारखंड के इलाके के अंदर बहुत सारे कारोबारी लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन इतने नौजवान यहाँ पर इतने नौजवान, आपको बहुत सारे नौजवान ऐसे मिलेंगे जिनको कुछ भी नहीं आता, बस उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, चलते हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम, तुम मुसलमान हो, बहुत कीमती हो, अपना मकाम समझो, अपना मर्तबा समझो, कुछ सीख लो, दीन सीख लो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सीख लो। जानते हो आप, मैं बहुत जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, उलमा बैठे हुए हैं, मेरी गलती होगी तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे। दारुल उलूम कायम करना ये फर्ज़े किफाया है, लेकिन मकातिब कायम करना ये फर्ज़े ऐन है। ये जुमला याद रखिएगा, दारुल उलूम कायम करना फर्ज़े किफाया है,
लेकिन मकातिब कायम करना ये फर्ज़े आइन है। इसलिए कि दारुल उलूम के अंदर एक आलिम बनेगा और आलिम बनना फर्ज़े किफाया है, लेकिन मकतब के अंदर पहुंचकर जरूरियात जितना इल्म हासिल करना ये फर्ज है। आज हमने मकातिब पर तवज्जो नहीं दी। आज हमारी कौम के बच्चे गली कूचों के अंदर भटकते घूम रहे हैं, हमारे पास मकतब नहीं। मैं बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, आप लोग हमें बुलाते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप हजरत सैयद साहब क़िबला को बुलाते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। शौरा को बुलाते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। महफिल सजाते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मेरी गुजारिश को कबूल कर लो, खुदा के लिए आप अपने इलाकों के अंदर मोहल्ले मोहल्ले में मकतब कायम करो, ताकि आपका बच्चा कुरान सीख ले, आपका बच्चा नमाज सीख ले, आपका बच्चा वुजू का तरीका सीख ले, आपका बच्चा कुरान पढ़ना सीख ले। अगर आपने ये इंतजाम नहीं किया और आपने इतने बड़े बड़े जलसे किए, आपका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ना नहीं जानता तो आप मर जाएंगे, वो आपको इसाले सवाब करने की ताकत नहीं रखेगा। आप जरा सोचो तो सही, कहां जा रही है हमारी कौम, किस तरफ जा रही है। और याद रखो, मुसलमानों के सीने से इस्लाम के निकलने की पोजीशन अगर ये है, मैं कहूं तो गलत न होगा कि टिमटिमाते दिए की तरह इस वक्त मुसलमानों के सीने में इस्लाम है। बहुत सारी गैर इस्लामी जो है आदतें और रस्म और रिवाज हमारे मुआशरे में दाखिल हो चुकी हैं और हमारे मुसलमान को इसके बारे में कोई इल्म भी नहीं है। मुसलमानों होश के नाखून लो, इस्लाम की तरफ आओ, इल्म की तरफ आओ। गली गली और कूचे कूचे के अंदर मकातिब कायम करो। अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को मसाइल सिखाओ, अपने बच्चों को उर्दू सिखाओ। जितना इल्म हासिल करना फर्ज है वो इल्म सिखाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे की नमाज दुरुस्त हो, ताकि तुम्हारे बच्चे का कुरान दुरुस्त हो, ताकि तुम्हारा बच्चा इल्म दीन से आरास्ता हो जाए। अगर इस पर तुमने तवज्जो नहीं दी तो याद रखना, मैंने एक वाकया सुना था, बड़ा अजीब वाकया है। एक बुजुर्ग थे जिनको अल्लाह ने बुजुर्गी भी अता फरमाई थी और माल भी बेपनाह अता फरमाया था, लेकिन औलाद की पोजीशन ऐसी थी कि माल की मोहब्बत उनके दिल में बेपनाह थी। बाप से भी मोहब्बत करते थे, लेकिन माल से बाप से ज्यादा मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर। बाप ने सोचा और देखा कि जरा दुनिया वालों के सामने दुनिया की मोहब्बत को जो है वो आश्कार करके बता दूं कि दुनिया के लोग माल से कितनी मोहब्बत करते हैं और आज का माहौल कितना खराब हो चुका है। ये बताने के लिए जब उस बुजुर्ग को ये महसूस हुआ कि अब मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने वसीयतनामा लिखा और वसीयतनामे में ऊपर लिख दिया कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं और मेरे जनाजे को जब रखा जाए तो सबसे पहले नमाजे जनाजा से पहले इस पर्चे को, इस लिफाफे को खोला जाए और पढ़ करके सुनाया जाए। क्योंकि बुजुर्ग के पास माल बहुत था, बेपनाह माल था, सब जानते थे कि इनके पास दौलत की कोई कमी नहीं। लेकिन जब जनाजा रखा गया, इमाम साहब भी मौजूद थे, तो बेटा दौड़ता हुआ आया। बड़े बेटे ने कहा, इमाम साहब रुक जाइए, मेरे अब्बा का वसीयतनामा मौजूद है। अब्बा ने वसीयतनामा दिया था, इसको पढ़ करके सुना दीजिए। इसमें लिखा, मेरे वालिद साहब ने वसीयतनामे के सिलसिले में एनवलप पर लिखा था, लिफाफे पर, कि जब मैं मर जाऊं और मेरा जनाजा रखा जाए तो जनाजा पढ़ने से पहले इस वसीयतनामे को पढ़ा जाए। इमाम साहब ने खोला, उसमें वसीयत लिखी हुई थी, जिस शख्स को मेरी दौलत चाहिए वो मेरी नमाज जनाजा न पढ़े। जिस शख्स को मेरी दौलत चाहिए वो मेरी नमाज जनाजा न पढ़े। बड़े मालदार थे, बेशुमार लोग नमाज़ी जनाजा में आए थे, लेकिन जब वसीयत सुनी एक एक करके सब खिसकने लगे, एक एक करके सब खिसकने लगे। जब देखा कि अब तो बच्चे ही रह गए, बाकी सब साइड पे खड़े हो गए, तो बच्चों ने सोचा कि गैर लोग जब मेरे बाप का माल ले जाएंगे तो हम तो ज्यादा हकदार हैं। बेटे भी खिसक गए, बेटे भी खिसक गए। एक साहब तशरीफ लाए, कहा, इमाम साहब नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहे, नमाज जनाजा? कहा, मरने वाले ने वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ने से पहले वसीयतनामा पढ़ के सुना देना। मैंने वसीयतनामा पढ़ करके सुनाया, सब खिसक गए। ये है दुनिया। अगर अपने बच्चों के लिए आपने माल छोड़ा और दीन नहीं छोड़ा, यही हाल होगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे
माँ बाप के मरने का इंतजार और दुआएं करते हैं ताकि इनकी दौलत के ऊपर कब्जा किया जा सके। कहां जा रहे हो? आज झारखंड का इलाका, आप लोग, आप में से बहुत सारे खुशहाल ऐसे हैं जो चाहे तो कई मकातिब इलाकों के अंदर कायम कर दें। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर आज आप लोगों ने मकातिब कायम नहीं किए तो आपकी नस्लों के अंदर इस्लाम बाकी रखना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल, यानी बहुत मुश्किल। मैं इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं इस मजमे में से किसी से पूछूं कितने लोग कुरान सही तौर पर पढ़ना जानते हैं, वल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूं शायद ही कुछ लोग हाथ उठा पाए। नहीं जानते कुरान पढ़ना। जब आप नहीं जानते आपकी नस्लें क्या जानेंगी? और जब कुरान नहीं जानेंगे तो आप मुझे बताइए नमाज कैसे दुरुस्त होगी? और जब नमाज दुरुस्त नहीं होगी तो फिर आप मुझे बताइए अंजाम क्या होगा? खुदा के लिए होश के नाखून लो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ पलट आओ, गुनाहों से रिश्ते को तोड़ो, दीन से रिश्ते को मजबूत करो। जब आपने इस कॉन्फ्रेंस का नाम दीन हक कॉन्फ्रेंस रखा है तो दीन की तरफ पलट आओ ना। कभी आपने सोचा इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए इमाम हुसैन ने अली अकबर की कुर्बानी दी? इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए इमाम हुसैन ने अली असगर की कुर्बानी दी। क्या पहुंचाना था हम तक? क्या माल पहुंचाया इमाम हुसैन ने? नहीं, इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटाकर हम तक दीन पहुंचाया। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, यूं नहीं कहा गया, इसीलिए कहा गया। अगर आज ताजदारे करबला ने जान न दी होती तो इस्लाम का हसीन चेहरा हमारे सामने न होता। मैं पूछना चाहता हूं, इमाम के नाम पर खिचड़ी की न्याज गाने वालों, इमाम के नाम पर जलसे मुनाकिद करने वालों, इमाम की कुर्बानी दीन के लिए थी, तुमने दीन के लिए क्या किया है मुझे बताओ? क्या किया तुमने दीन के लिए? न टाइम दे रहे हो, न आराम दे रहे हो, कुछ भी तो नहीं कर रहे। यही दीन है जिसके बारे में कब्र में सवाल पूछा जाएगा, मर रब्बुका मा दीनुका। है तैयारी उसकी तुम्हारे लिए? है कोशिश उसके सिलसिले में? होश के नाखून लो, बेदार हो जाओ, जाग जाओ, कदम बढ़ाओ इस तरफ। आज अगर कोई बेदार होकर के इस रास्ते में कदम बढ़ाया, हो सकता है उसको देखकर औरों के कदम भी बढ़ जाएं और फिर माहौल ऐसा हो जाए हमारी कौम का कोई बच्चा कारी कुरान होने से महरूम न रहे, हर बच्चा कुरान पढ़े। अरे जरा सोचो तो सही, ये कुरान ही तो है, कुरान ही तो है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अस्सियामु वल कुरान यशफ़िआन यौमल क़ियामा। कुरान शफाअत कराएगा। आप जरा सोचो, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो आज मेरा पैगाम आपकी समाअतों के हवाले बस यही है, आज से तौबा कर लो, किए हुए गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लो। याद रखो, आज तौबा कर लो, अल्लाह ने मौका दे दिया है, अल्लाह तौफीक भी अता फरमाए। आज तौबा का मौका है, फिर तौबा का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके रुजू कर लो और गुनाहों से बचने का अहद करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लें कि रब्बे कदीर ने फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ऐ ईमान वालों तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। और आज यहां से अहद करके उठो, हम हर मोहल्ले के अंदर मकतब कायम करेंगे, सुन्नी सहीहुल अकीदा किसी आलिम के पास आलिम को मुकर्रर करेंगे और बच्चों को वहां पर इल्म है जो है वो सिखाएंगे, इल्म दीन की दौलत से माला माल करेंगे। आइए इस अहद के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हुए अपनी गुफ्तगू को हम अपनी गुफ्तगू को मैं मुकम्मल करूं। आइए सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।